हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, कल की क्लास में हमने अबाउट द फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था। अबाउट द फर्टिलाइजर्स। ओके, सी हियर देयर इज अ फर्टिलाइजर्स, जो कि फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं, जो है नेचुरल और नेचुरल फर्टिलाइजर एंड देयर इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। ये दो प्रकार के केमिकल्स, इसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ओके, एंड जो कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड देयर इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो कि हम वेयर हाउसेस, गोदाम में उसको स्टोर करके किस प्रकार रखते हैं। ओके, सो इन सभी के बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, देन आज हम नेक्स्ट, जो कि फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर वी मूव टू दैट, देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यूज योर ब्रेन पावर। सो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन इन द बॉटल एंड डब बास्केट्स। ओके, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन इन अ बॉटल एंड डब बास्केट्स। सो देखिए, अनाज को बॉटल मतलब एक लकड़ी की छड़ी या बांस से बनी हुई एक जाली रहती है, जो कि आपने गांव के इसमें देखा होगा, क्योंकि अनाज स्टोर करके अनाज जो रखने की वो टोकरी होती है, जो कि उसे बॉटल कहा जाता है। लकड़ी की या छड़ी की बांस की बनी हुई एक जाली रहती है, और जो कि डब बास्केट, वो भी एक टोकरी की आकार में ही होती है, जो कि गांव में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। और यहाँ इस शहर में भी कई कई जगह पे यही बांस के लकड़ी का, मतलब बॉटल और डब बास्केट का भी यूज यहाँ पे भी होता है, जो कि अनाज को संग्रहित करने के क्या फायदे हैं, ऐसे कहा गया है। जो कि बॉटल और डब बास्केट में अनाज को स्टोर करने के फायदे कौन कौन से हैं। सो देखिए, इसका आंसर देखिए, अनाज को बॉटल और टोकरी में रखने से क्या होता है, उसमें हवा लगती रहती है, जो कि अनाज को खराब होने से बचाती है। गॉट इट। सो जिससे क्या होता है, अनाज सूखा रहता है, अनाज सूखा रहता है और खराब भी नहीं होता। और इससे क्या होता है, कीड़े भी कम लगते हैं। यह एक पारंपरिक तरीका है, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है, isn't it? तो इसका आंसर समझ में आया। सो देखिए, इट इज गुड फॉर एयर सर्कुलेशन। Okay, I'm explaining in English. See here, it is good for air circulation, that is prevents moisture and protects from insects, and there is a eco-friendly method. Okay, so it is a eco-friendly method to storing the grain in a bottle and tub basket. So these are the advantages of storing grain in a bottle and tub basket. Got it? Then move to the next. So see here, there is a food storage and conservation of environment. So food storage, so I'm telling you about what is a mean by food storage. See here, there is a food storage refers to the process of keeping food in a safe and controlled environment for a future use. Got it. So food storage is refers to the process of keeping food in safe, okay, safe and controlled environment for a future use. देखिए, सो फूड स्टोरेज का मतलब क्या है, भोजन का भंडारण। भोजन का भंडारण, इसका मतलब है कि भोजन को खराब होने या कीड़ों से बचाने के लिए और गंदगी से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखना, जो कि इससे क्या होता है, भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, फूड स्टोरेज, जो कि भोजन का भंडारण
गॉट इट। फूड स्टोरेज मतलब इसका मैंने एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? सी हियर, environmental conservation means there is a protecting, preserving, managing or restoring the natural environment. Got it? So see here, conservation of environment. So इसका मीनिंग है कि पर्यावरण का संरक्षण। ओके, सो इतना ये समझ में है, मतलब मीनिंग क्या है फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का मीनिंग मैंने बता दिया है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। सी हियर, लाइक ह्यूमंस अदर लिविंग थिंग्स आल्सो स्टोर फूड। सो लाइक ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स आल्सो स्टोर फूड, मतलब जो कि मनुष्य की तरह दूसरे जीव जंतु जो कि लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, मतलब सूक्ष्म जीव, मतलब जो भी मनुष्य के अलावा जो जीव है वो भी क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। तो उनकी मेथड मतलब वो कैसे, कौन कौन से जीव कैसे स्टोर करते हैं, देखिए आगे दिया गया है। सो देखिए, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, मतलब क्या है ईच ऑफ देम, मतलब प्रत्येक जीव क्या करता है, उसका अलग अलग एक मेथड है, वो स्टोर करने का अलग अलग उनका वे है। ओके, दे हैव देयर ओन वे टू मेंटेन और टू स्टोर द फूड in a particular way. Got it? Then see here, insects like ants store food. मतलब insects मतलब चींटी देखिए कैसे स्टोर करती है। आपने देखा होगा चींटी अपने इतना छोटा सा भी जो अनाज हो कुछ भी हो, इतना छोटा सा वो कैसे लेकर जाती है, आपने देखा होगा। सो इंसेक्ट्स लाइक आंट, वो भी मतलब इतनी छोटी सी चींटी भी अपना खाना कैसे बचा के रखती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी मतलब बात है। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि चींटी कैसे अपने मुंह में ऐसा दाना मतलब छोटा सा अनाज का टुकड़ा भी हो तो कैसे लेकर जाती है। ओके, सो सी हियर, इंसेक्ट लाइक ants also store food in their own way. See here, bees collect nectar from flowers and store it in a honeycomb in the form of honey. So bees, so honey bee, मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर से मधु को मतलब हनी को वो कलेक्ट करके क्या करती है, हनी कोम में रखती है इन द फॉर्म ऑफ हनी, जो कि हमें ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता जो है यहाँ पे वो जो भी इंसेक्ट हनी बी कलेक्ट कर रही है नेक्टर से, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मधु मतलब हनी जो भी वो कलेक्ट कर रही है, वो कहाँ पे रख रही है, उसके हनी को मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हनी वो स्टोर करके रख रही है। गॉट इट? सो ये हो गया हनी बी का। ओके, देन स्क्विरल स्टोर सीड्स। सो ये देखिए स्क्विरल क्या करता है, गिलेरी, देखिए गिलेरी क्या करती है, छोटे छोटे सीड्स वो जमा करके रखती है। ओके, then see here, because these animals store food, it is available to them when they need it. Okay, because these animals store food, it is available to them when they need it. Means they store food, isn't it? And when they need most of, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट जब रहती है, दे विल बी फूड अवेलेबल ऑलवेज। ओके, सो उनका जो रिक्वायरमेंट है मतलब जब भी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है खाने की, जो तभी उनको वो स्टोर किया हुआ फूड उनको वहाँ पे मिल जाता है। ओके, मतलब कठिन समय में मतलब ज़्यादा बारिश हो जाना, कुछ मतलब फसल ना मिलना, तो उनके भी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती रहती है, मतलब कुछ भी डिजास्टर ये वो, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश या सूखापन, वहाँ पे क्या होता है, उन सबको वो जो भी उन्हें फूड कलेक्ट किया हुआ है वो उनको यूज़ होता है, जो कि स्टोर फूड उनको वहाँ से मिल जाता है।
Okay, because of this animal they stored their food and it is easily available when they need it. Okay, when they need it, उनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है उनको, वही फूड जो स्टोर किया हुआ है वो जल्दी उनको काम आ जाता है. Okay, so here all the time plants are busy producing the food they need. So all the time plants are busy producing the food they need. मतलब प्लांट्स क्या रहते हैं, ऑलवेज बिजी रहते हैं, जो कि उनको उनका जो फूड है वो फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली वो साइकिल चलता हुआ रहता है. मतलब फूड जो कि वो जो प्लांट्स में फूड का प्रोसेस होता रहता है वो कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है. ऑल द टाइम प्लांट्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग द फूड. मतलब वो ऑलवेज बिजी देयर टू प्रिपेयरिंग और प्रोड्यूसिंग द फूड व्हाट दे नीड इट. Okay, then even so there are some plants some plants that store food. Even so there are some plants, मतलब even there is some plants which are store food. They are storing the food. मतलब how they are store food, मतलब वो कैसे फूड को स्टोर कर रहे हैं. देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे दिए गए हैं. सो सी हियर, यू आर फैमिलियर विद द बल्ब्स ऑफ plants such as onions and garlic. ओके, सो आपने देखा होगा मतलब बल्ब्स ऑफ अ प्लांट, मतलब बल्ब की स्ट्रक्चर में कौन सा मतलब सब्जी रहती है जो कि मतलब प्लांट या सब्जी. देखिए ऑनियंस मतलब ये वो प्याज और गार्लिक कौन सी शेप में रहते हैं, बल्ब की शेप में रहते हैं. ओके, सो दैट इज अ बल्ब ऑफ अ प्लांट सच एज ऑनियन. एंड tubers, that is such as potatoes, ginger etc. so tuber मतलब वो ट्यूब की शेप में रहते हैं. कौन कौन से, देर इज अ पोटैटो मतलब वो आलू और अदरक जो कि ट्यूब के शेप में पाए जाते हैं. ओके, देन दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट्स. मतलब दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेम, मतलब वो स्टेम का पार्ट है जो कि ऑनियन, गार्लिक, पोटैटोज एंड जिंजर ये सभी क्या है, स्टेम का एक हिस्सा है. मतलब स्टेम मतलब टंडल, तने भी बोलते हैं, पतली डंडी भी कहते हैं स्टेम को. ओके, आपको याद रखना है. मतलब तने और टंडल, पतली डंडी ऐसे भी स्टेम को बोलते हैं. सो ये सभी क्या है, स्टेम का पार्ट है. सो देखिए अभी रेडिश, स्वीट पोटैटोज, बीट रूट्स आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स. सो रेडिश जो कि शकरकंद बोलते हैं. स्वीट पोटैटोज को क्या बोलते हैं, रेडिश मतलब मूली. ओके, रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद और बीट रूट का मतलब है चुकंदर. ओके, सो आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स. सो ये सभी क्या है, रूट है, प्लांट्स के रूट्स है. सो दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम और रूट्स. सो ये रूट्स के पार्ट है जो कि रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट. रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो दैट इज अ शकरकंद, बीट रूट मतलब चुकंदर. ओके, सो दीज आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम और रूट. सो ये सभी प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम और रूट में उनका खाना स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो दीज आर द दीज प्लांट्स स्टोर देयर फूड्स इन द स्टेम्स एंड अ रूट. ओके, सी हियर, सो V2, here it is V2. Store food in our homes according to our needs. So V2 मतलब हम लोग भी क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं जो कि हमारे घर में जो अनाज जो होता है, जो भी हमें ज़रूरत है वो सभी हम भी स्टोर करके रखते हैं. ओके, जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से. ओके, देन वी also what we do there, we have also stored the food in our
homes according to our initial needs. Got it? Then see here, मतलब when we needed, we have to store the food always in our home. Okay, see here. Next, in India, due to the improved methods of cultivation, we now produce plenty of food grains. In India, due to the improved methods of cultivation. So what is improved methods of cultivation? So देखिए, इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन का मीनिंग है खेती करने की विधि या खेती करने का तरीका में तरक्की हो गई है. ओके, सो देर इज इम्प्रूवमेंट्स इन अ मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन नाउ अ डेज, isn't it? So we now produce plenty of food grains because of the cultivation, in improvement in the cultivation, methods of cultivation, we produces plenty of food grains. Got it? Then the production exceeds the demand. The surplus food grain is stored in a huge warehouses. Then see here, we now produces plenty of food grains. मतलब अनाज की भरपूर मात्रा की क्या किया गया है, अनाज की भरपूर मात्रा को उत्पादन किया जा रहा है. बिकॉज जो कि खेती की विधि मतलब खेती करने के तरीकों में तरक्की की गई है. और द प्रोडक्शन एक्सीड्स द डिमांड, मतलब जो भी उत्पादन की मांग है वो क्या हो गई है, अधिक हो गई है. गॉट इट? सो द सरप्लस फूड ग्रेन. सो देखिए, सरप्लस फूड ग्रेन का मतलब है अतिरिक्त खाद्यान्न, जो कि जरूरत से ज्यादा अनाज जो भी होता है वो क्या करते हैं, स्टोर्ड इन अ ह्यूज वेयर हाउसेस, मतलब वो गोदाम में रखा जाता है. सरप्लस फूड ग्रेन का मतलब क्या है, अतिरिक्त खाद्यान्न, मतलब जरूरत से ज्यादा का अनाज वहां पे वेयर हाउसेस मतलब गोदाम में रखा जाता है. गॉट इट? See here, the production of exceeds the demand. It will be the extra food grains, they will be stored in a huge warehouses, and when they will be used, see here, it will be stored in a warehouses. See here, sometimes production is affected by a disaster such as floods, drought, a cyclone or a hailstorm. Sometimes production is affected by a disaster. मतलब क्या होता है प्रोडक्शन, मतलब वो अनाज जब भी खेती करते हैं तभी कुछ तो मतलब नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं. जो कि कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं, जो कि फ्लड्स मतलब बाढ़ का पानी, मतलब पानी की बाढ़ आ जाना. ड्रॉट मतलब सूखा. साइक्लोन का मतलब है चक्रवात और बवंडर. हेलस्ट्रॉम मतलब मूसलधार बारिश का होना. ओके, सो दीज आर द डिजास्टर विल कम व्हेन द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड. एंड सी हियर, एट such times the stored surplus grain can be used for the people. So in such ways what we do, there is a stored surplus grain, matlab in warehouses we have to kept that in a storage. These all are used to the people which have faces in a disaster, in a many ways they need the food at that time when the disaster will happen, isn't it? They use the surplus grain which have stored in a warehouses, and it also be used for a people displaced due to disaster like an earthquake. So it can also be used for the people who are displaced, isn't it? They, because of the disaster, they were displaced, and due to this disaster means like earthquake. Okay, so they, at that time the surplus grain will be used for this people when they need it at the most. See here, देखिए यहाँ पे
मतलब प्रोडक्शन इज अफेक्टेड। ओके, ये देखिए फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, हेलस्टॉर्म, ये जब भी जो भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तब क्या होगा, जो भी अनाज जो कि बचा हुआ है, जो कि गोदाम में बहुत ही ज्यादा अनाज जो कि स्टोर किया गया है, वो क्या होता है, लोगों के लिए यूज होता है। और इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पीपल डिस्प्लेस, मतलब जो विस्थापित हुए लोग हैं, जो कि मतलब जो अपने घर और स्थान या क्षेत्र से जो कि हटाए जाते हैं, जो कि अर्थक्वेक होना या बाढ़ का पानी आ जाना, वो क्या करते, घर छोड़ के उन्हें दूसरी जगह पे हिलाया जाता है। तो तभी उन लोगों की मदद के लिए वो ग्रेन्स जो भी स्टोर किया गया है वो यूज होता है। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। सी हियर, विजिट टू द फेयर प्राइस शॉप। See here, visit to a fair price shop, that is visit a fair price shop to understand the rationing system, that is a public distribution system. So सरकारी, सो विजिट टू फेयर प्राइस शॉप मतलब सरकारी अधिकृत दुकान पर जाना, मतलब सरकारी अधिकृत दुकान, उसे भी मतलब इसे कहा जाता है। सो यू हैव टू विजिट टू देयर फेयर प्राइस शॉप टू अंडरस्टैंड द रेशनिंग सिस्टम, हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाउ इट विल बी, एंड इट इज गवर्नमेंट approved shop, isn't it? So observe the different kinds of grains there and available, मतलब जो भी kinds of वहाँ पे अनाज है अवेलेबल। ओके, सो इसे आपको देखना है, एंड इफ पॉसिबल यू शुड द टाइप्स ऑफ रेशन कार्ड ऑल्सो यू कैन just see it, how it is types of various ration cards and what are the grains they are distributing, how is the system, you have to observe just for a knowledge. Okay, see here, सो देखिए सरकारी अधिकृत दुकान पर जाना, जहां रेशन कार्ड धारकों को क्या करते हैं, चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं क्या करते हैं, सस्ती दरों में वहां पे मिलती है। जो वही आपको वहां पे जाके थोड़ा सा डिटेल में देखना है, जो कि ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स जो कि चावल, गेहूं, चीनी, ये सभी वहां पे दिया जाता है। और इफ पॉसिबल मतलब आपको अगर पॉसिबल हुआ तो रेशन कार्ड्स के वेरियस टाइप्स ऑफ रेशन कार्ड भी आप अलग अलग तरह के रेशन कार्ड भी आप देख सकते हैं। ओके, so see here, going to the government approved shop where essential goods like rice, wheat, sugar, kerosene are sold at a subsidized rates to the people holding ration cards. Okay, so समझ में मैंने इजी और आसान भाषा में आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट देयर इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। So what is meaning of a green revolution? So green revolution मतलब हरित क्रांति, जो कि कृषि क्रांति भी उसे कहा गया है। So see here, today our country is a self-reliant, मतलब self-reliant मतलब आत्मनिर्भर, self-reliant का मतलब है आत्मनिर्भर, as far as production of a food grains is concerned. ओके, कंसर्न मतलब संबंधित। वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन, मतलब अधिक शेष खाद्यान्न और अधिक जो भी जरूरत से ज्यादा अनाज जो कि स्टोर किया हुआ है। द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन अ फूड ग्रेन प्रोडक्शन in our country was achieved during the Green Revolution. Okay, there is export का मीनिंग है निर्यात करना। ओके, देन ट्रिमेंडस इंक्रीज मतलब जबरदस्त वृद्धि हो गई है। ओके, सो अचीव्ड मतलब हासिल करना। ओके,
तो देखिए, टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलियंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज कंसर्न. वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन. द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री was achieved during the green revolution. So आज हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है. ओके, सेल्फ रिलियंट मीन्स आत्मनिर्भर. सो आत्मनिर्भर है, जो कि हम अपने देश में अनाज की जरूरत पूरी करने के साथ साथ क्या करते हैं, अतिरिक्त जो अनाज का निर्यात, दैट इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, मतलब अनाज का निर्यात भी करते हैं, जो कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन में यह जबरदस्त बढ़ोतरी, उसे क्या कहा जाता है, हरित क्रांति, जो कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन यह जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है, जो हरित क्रांति के दौरान हुई है. और इसमें उन्नत कृषि टेक्निक, गॉट इट, उन्नत कृषि टेक्निक और अधिक उत्पादन देने वाले बीज और सिंचाई की बेहतर सुविधा शामिल की गई है. सो इसी वजह से क्या हो गया है, वो जो भी इम्प्रूव्ड इन द प्रोडक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिक अनाज लेने की तकनीकें बहुत ही बढ़ गई हैं, जो कि हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ये सभी हुआ है. सो देखिए यहाँ पे, इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ अ साइंटिस्ट, people working for the spread of science and farmers. The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to Dr. M.S. Swaminathan. सो देखिए, इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, पीपल वर्किंग फॉर द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड फार्मर्स, जो कि भारत में हरित क्रांति, जो कि वैज्ञानिकों और विज्ञान के प्रचारकों और किसानों के सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया है, जो कि गेहूं और चावल के बीज में सुधार करने वाले शोध का श्रेय किसे जाता है, गेहूं और चावल. देखिए, व्हीट एंड राइस, मतलब गेहूं और चावल में सुधार करने का जो कि शोध जिसने किया है, उसका श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने क्या किया है, इसमें रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादातर मदद की है. सो उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है. सही, इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है. सो यह वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रसार में काम करने वाले लोगों को और किसानों के संयुक्त प्रसारों से संभव हो पाया है. गॉट इट. सो किसान ने भी नए तरीके को अपनाकर क्या किया है, खेती में सुधार ला पाए हैं. सो किसान क्या किए हैं, जो भी नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करके खेती में बहुत सारी सुधारणाएं वो ला सके हैं और इन सभी को मिलाकर मतलब काम करने से, मतलब ये सभी मिलकर काम करने से क्या हो गया है, यह उपलब्धि हासिल हो पाई है. गॉट इट. सो ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सभी के वजह से पॉसिबल हो पाए, जो कि वैज्ञानिक है, जो विज्ञान का प्रसार करने वाले हैं, और जो भी किसान हैं जिनको यह नॉलेज है. तो इन सभी लोगों की मेहनत की वजह से क्या हो गया है, काम करने से इन सभी की एकजुट होकर काम करने की वजह से वो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में ला सके हैं, जो कि संभव उनके प्रयास से, उनकी संयुक्तता से, उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है. ओके. सो देखिए, आपको समझ में व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो आज हमने अबाउट द फूड ग्रेन,
sorry, food storage and conservation of a environment, and visit to the fair price shop and the green revolution के बारे में हमने आज पढ़ा है। ओके, सो देखिए आपको समझ में आया कि आज हमने किस टॉपिक के बारे में यहाँ तक चर्चा की है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसका फूड फॉर ऑल का लास्ट पार्ट थोड़ा रह गया है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ओके, टिल देन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, बाय बच्चों।